सुशांत की हत्या की जांच अभी हर एंगल से करी जाएगी कि 13 जून को रिया सुशांत से मिलने गई थी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 4 साल पूरे होने के बावजूद आज तक कोई बड़ा सच नहीं निकल के आया सामने। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान वाले मामले को 2 दिन ही बीते हैं और 2 दिन के बाद गुनहगार भी सामने हैं और साथ में महाराष्ट्र के सीएम सलमान खान के घर पे जाकर उनके पिता और सलमान खान से मुलाकात करके भी आए हैं। तो आखिरकार सुशांत केस का क्या होगा, तो आज आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार सुशांत केस को लेकर आज भी लोग सवाल उठा रहे हैं। पर उससे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पिछले 4 साल से लोग बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर पे हो या फिर कहा जा रहा है कि न्यूज़ मीडिया में हो, बहुत सारे लोगों ने अपना पक्ष सामने रखा था। पर इसी के बीच कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच जल्दी बाहर आएगा, क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ें रखी गई थी सामने, जिसमें नेता अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे थे। पर अब क्या देखा जाता है, अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुशांत मामला तो थोड़ा साइड करते हैं, हम सलमान खान के मामले के बारे में अगर जिक्र करें तो सलमान खान के मामले को 2 दिन बीता है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद कहा जा रहा है कि तुरंत ही कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है, क्राइम ब्रांच की टीम्स आ जाती हैं और इसी के बीच खबर निकल के आ रही है कि 2 दिन में ही जो गुनहगार थे उनको पकड़ के पुलिस मुंबई ले आई है। और जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लोग, जिसमें एक का नाम विकी है, दूसरे का सागर पाल बताया जा रहा है, इनको अरेस्ट किया है मुंबई क्राइम ब्रांच ने। और बोला जा रहा है कि गुजरात भुज से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और बोला ये भी जा रहा है कि इनका कनेक्शन सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उनसे बताया जा रहा है। मतलब 2 दिन के अंदर कार्रवाई इतनी तेज हो गई, सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है। साथ में कहा जा रहा है कि कई टीमें भी कहा जा रहा है कि लग जाती हैं जांच पे और इसी के साथ 2 दिन के अंदर कल्प्रिट्स को भी पकड़ लिया जाता है। पर वहीं पर सुशांत केस को मात्र 2 महीने के अंदर अंदर इस मामले को 4 साल पूरे होने वाले हैं, पर आज तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है। तो आखिरकार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सुशांत केस का क्या होगा, क्योंकि सुशांत केस में आप खुद सोचिए कि किस प्रकार बहुत बड़ी बड़ी टीमें जांच करने आई थी। सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसी टीमें इन्वेस्टिगेट करती हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सीबीआई के जवाब का लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। जबकि कहा जा रहा है कि हाल ही में सुशांत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी बड़ी तेजी से एक्टिव हुई थी और कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति, जो कहा जा रहा है कि फॉरेन से इंडिया आई हुई थी अपनी बुक को लॉन्च करने के लिए, और उन्होंने आश्वासन दिया था सुशांत के फैंस को कि जल्दी सीबीआई इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन सामने रखेगी। और कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आ रही है। पर वहीं पे अगर हम बात करें सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी बहुत बड़े बड़े दावे तो हुए थे, पर अभी तक कहा जा रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि अब बीच में केआरके फिर कूद के आए हैं और केआरके ने कहा जा रहा है कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है इसको पब्लिसिटी स्टंट बता दिया है। केआरके का कहना है ये सलमान खान ने खुद करवाई है पब्लिसिटी स्टंट के लिए, जिसके बाद केआरके ट्रोल हो रहे हैं। पर केआरके ने एक और दावा करा है कि सुशांत मामले के बारे में वो जल्द एक वीडियो जारी करेंगे और सुशांत के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, ये सब कुछ वो बता देंगे। अब केआरके क्या सही में ऐसा कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में तो पता नहीं। वो ट्वीट से बहुत सारी चीज़ें को लेकर करते रहते हैं, पर अभी कहा जा रहा है कि सलमान के साथ जो कुछ हुआ है, उनके घर के बाहर जो कुछ हुआ है, वो उसको एक पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। और कई सारे न्यूज़ मीडिया ने ये भी छापा था कि सलमान खान के पिता सलीम खान जो है, उन्होंने ये जारी किया है एक स्टेटमेंट कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, लोग कहा जा रहा है कि पहचान के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं सलमान के साथ। पर इसी के साथ कहा जा रहा है कि खबर ये निकल के आ रही है कि खान परिवार की ओर से एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, जो शायद इंस्टा से शेयर किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। परिवार अभी एक अलग माहौल में ढला हुआ है, पर परिवार के अंदर कई सारी बातें चल रही हैं, पर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। जो ये बोल रहा है पब्लिसिटी स्टंट है, वो गलत बात बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर परिवार की ओर से सिर्फ इस बात का कंफर्मेशन हुआ है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। पर इसी के बीच अब कहा जा रहा है कि सलमान खान की जो फोटो है वो वायरल हो रही है, किसके साथ, महाराष्ट्र के करंट सीएम एकनाथ शिंदे जी के साथ। बोला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी ने मुलाकात करी है सलमान खान के साथ, और सलमान खान के साथ साथ उनके पिता सलीम खान जी भी मौजूद थे, जिनके साथ मुलाकात हुई है
एकनाथ शिंदे जी की। और ये मुलाकात में कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ है, जिसमें एकनाथ शिंदे जी ने जब मीडिया से बातचीत करी है तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमने आश्वासन दिया है सलमान और उनके परिवार को कि आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की है, तो आप लोगों को हम आज भी नहीं आने देंगे। और उन्होंने साफ बोला है भैया, उन्होंने तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बहुत बड़े बयान दे दिए हैं कि मुंबई हमारी है, महाराष्ट्र हमारा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ऐसा गैंग वॉर नहीं होने देंगे और अगर कोई ऐसा बोलेगा तो हम उसको मिटा देंगे। कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि सीएम ने बड़ा बयान दे दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि सलमान हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर हैं और उनकी कहा जा रहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है। तो कहीं ना कहीं अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट के बाद बहुत सारे लोग एकनाथ शिंदे जी का नाम को टैग करके सुशांत केस के बारे में भी अपडेट जानने की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं सलमान खान की परवाह है, क्योंकि सलमान पुराने अभिनेता हैं बॉलीवुड के, पर सुशांत भी एक टैलेंटेड अभिनेता थे, एक बहुत अच्छे इंसान बताए जाते थे। तो उस मामले के बारे में भी थोड़ा जिक्र करिए, उस मामले के बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ बताइए, उस मामले में भी रोशनी लाइए। कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि सामने रखी जा रही हैं बातें। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या सही में इस पूरे मामले में कुछ होगा या नहीं होगा, इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। पर अभी लोग बड़े तेज़ी से एक्टिव हो चुके हैं। एक तरफ तो चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान के साथ ऐसा हुआ है और उसके 2 दिन के बाद ही कल्प्रिट का पकड़े जाना और सुशांत केस के बारे में कहा जा रहा है कि लोगों का जिक्र करना, क्योंकि 4 साल पूरे होने के बावजूद इस मामले में कुछ ना निकल के आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत केस के बारे में कब सच निकल के आएगा, ये तो नहीं कहा जा सकता। पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आनी बाकी हैं। उम्मीद है कि जल्दी वो सामने आएंगी और जब सामने आएंगी तो शायद बहुत सारे ऐसे राज हैं जो शायद खुल जाएंगे, क्योंकि 4 साल पहले क्या हुआ सुशांत के साथ ये कोई नहीं जानता। लोगों के दावे बहुत सारे निकल के आए, लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हैं, कई सारे लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं। पर एक्चुअली में क्या हुआ सुशांत के साथ ये सिर्फ सीबीआई बता सकती है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीबीआई के फाइनल स्टेटमेंट का आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कब इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा उसका भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज भी। तो देखते हैं कब इस पूरे मामले के बारे में जो भी सच है वो सामने आने वाला है। पर इसी के साथ देखा जाए तो केआरके भैया फिर से कहा जा रहा है कि बड़े बड़े ट्वीट्स तो कर रहे हैं, पर केआरके कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ट्वीट भी कर रहे हैं जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि केआरके के ऊपर कहीं ना कहीं लोग बरसने वाले हैं। क्योंकि केआरके सुशांत के बारे में पहले कुछ और कहते थे जब सुशांत हमारे बीच थे, पर आजकल वो सुशांत को लेकर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में करते हैं, बातें लिखते रहते हैं ट्विटर पर। तो कहीं ना कहीं केआरके क्या सही में बदले हैं या फिर ये कोई बहाना है, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हमें मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ में हमारा नया चैनल है यूट्यूब का सागर भल्ला 18, उसके साथ जुड़िएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक का सागर भल्ला, इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 है, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और टेलीग्राम का चैनल भी आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।